तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है। इस टेस्ट से होता क्या है, सभी को दे देना चाहिए क्योंकि इट एक्ट्स एज अ वेरी वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। यूजीसी नेट जिसके लिए सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक होता है यूजीसी नेट के थ्रू जेआरएफ। तो जेआरएफ होता है जिसे हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलो। गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है और ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी पीएचडी करने के लिए। एग्जैक्टली। अगर नहीं भी निकले ना यूजीसी नेट तो फिर हर स्टेट का ना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मैं हूं अर्पिता, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज यूजीसी नेट और कैसे देना है, कब से पढ़ना शुरू करना है और किस लिए देना है। ऑल ऑफ दैट विल डिस्कस विद यू। और देना है कि नहीं देना है, राइट। तो जाके अभी शेयर करो ये वीडियो सबके साथ जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है। हाँ, तो एक्चुअली एलएलएम कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया या फिर या एनरोल कर लिया है। हाँ। सो अब ध्यान से सुनो कि यूजीसी नेट होता क्या है ना। तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है। इस टेस्ट से होता क्या है, इस टेस्ट में जो लोग भी एलिजिबल पाए जाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राइट। तो आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर नहीं भी बनना है तो भी यूजीसी नेट कर लो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी देना है तो अब पीएचडी के लिए भी यूजीसी नेट मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि यूजीसी नेट तो सभी को दे देना चाहिए क्योंकि इट एक्ट्स एज अ वेरी वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। मतलब आप बहुत सारे, आप हो सकता है सेबी की तैयारी कर रहे हो सकता है आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अभी कुछ फिक्स नहीं है तो एग्जैक्टली अगर आपने एलएलएम कर लिया है या एलएलएम कर रहे हो और यूजीसी नेट दे रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप आपके पास है कि यार कुछ नहीं तो एटलीस्ट कॉलेज में तो पढ़ा ही सकते हैं। हाँ, क्योंकि I know and वी हैव बीन थ्रू दैट एंजाइटी की, and we have given UGC net because of that anxiety. Yes, and cleared it. Right. तो यूजीसी नेट की भी अगर हम बात करें ना तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है यूजीसी नेट जिसके लिए सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक होता है यूजीसी नेट के थ्रू जेआरएफ। तो जेआरएफ होता है जिसे हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलो। राइट, जूनियर रिसर्च फेलो। तो अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो तो जो टॉपर्स होते हैं यूजीसी नेट के वो बेसिकली जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई करा है तो आपको बिना नौकरी के पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है और ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी पीएचडी करने के लिए। एग्जैक्टली। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें आपके कुछ टास्क भी रहते हैं, जैसे आपको इवैल्यूएशन करना होता है, आपको इन्विजिलेटर की तरह भी यूनिवर्सिटी बुलाती है। हाँ, बट जरूरी नहीं है वो, मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। हाँ, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। बट यूनिवर्सिटी अगर आपसे ये सब काम करवाती है तो यूनिवर्सिटी भी फिर अलग से भी आपको फेलोशिप देती है, तो वो समवेयर अराउंड 55 to 60,000 रुपीज आपको मिलने लगता है। हाँ, और मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि आप प्रॉपरली पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पीएचडी पे कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कि घर कैसे चलेगा, पॉकेट मनी कहाँ जाएगी। एक ये चीज मुझे उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल लगती है जो एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो। 3 साल हैं तुम्हारे पास पीएचडी करने के लिए और 3 साल तुम्हें 50,000 रुपीज मिल रहा है। राइट। अब तुम्हें क्या करना है, तुम आराम से अपनी प्रेपरेशन करो। हाँ, मतलब यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू research on your PhD topic and prepare for your मतलब जो भी एग्जाम, whatever exam you are planning to give। तो वो एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड अप्रोच है फॉर एस्पिरेंट्स आल्सो, आई थिंक। अग्रीड। अब यूजीसी नेट मतलब क्या एग्जाम है, कैसे होता है? इससे पहले ना मैं एक मिथ बताती हूँ यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट के बारे में ना एक कहावत है कि जिसका हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। मतलब या तो आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लोगे या तो फिर आपको लगेंगे अच्छे खासे अटेम्प्ट। लेट्स नॉट डिमोटिवेट, निकाल लोगे यार। हाँ, मतलब इस वीडियो का एम ही वही है कि टू बस्ट दिस मिथ कि ऐसा नहीं है। मतलब ये चीज तुमने डेफिनेटली सुनी होगी, लेकिन ये चीज तो फिर हर चीज के साथ ही ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। हाँ, कि जिसका जुडिशरी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया, अदरवाइज नहीं निकला तो नहीं निकला। तो ये तो हर एग्जाम के साथ ही है। इसीलिए डोंट लेट दिस डीमोटिवेट यू कि यार नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा। अगर नहीं भी निकले ना यूजीसी नेट तो फिर हर स्टेट का ना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है। सेट हाँ, सेट का जो एग्जाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो दे दो।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एमपी से बाहर ही नहीं जाना है, हाँ, तो आप सिर्फ एमपी का एग्जाम दे दो। अगर तुम्हें लगता है तुम एमपी में भी काम कर सकते हो और महाराष्ट्र में भी काम कर सकते हो, तो 2 स्टेट्स के सेट दे दो, राइट? हाँ राइट, हाँ अगर नेट नहीं निकल रहा है तो सेट निकाल लो। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको एलिजिबल कर देता है थ्रू आउट इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, राइट? और सेट में आप क्या बनते हो, सेट में आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। हाँ। तो बस यही डिफरेंस है। बट पता है अगर मेहनत करोगे ना थोड़ी, तो नेट कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है नहीं, है ना? मतलब पढ़ो अच्छे से और निकल जाएगा। एंड पता है मैंने नेट कब दिया था मानसी? आई गेव माई नेट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, है ना? एंड उस टाइम पे वैसा था कि जुडिशियल वही कि मैंने 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करी थी जुडिशरी की, हर बार इंटरव्यू में जाके रही थी, तुम्हें पता है मेरी सॉफ्ट स्टोरी। इसके बाद फिर आई स्टार्टेड टीचिंग इन अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना, पार्ट टाइम के लिए, क्योंकि भाई 2 साल से अनएम्प्लॉयड रही थी मैं। तो उसके साथ ही आई अपीयर्ड फॉर LLM एज वेल, कि मैंने LLM में भी एनरोल तो कर ही लिया था। एंड वाइल आई वाज एनरोल्ड, तो फिर मैंने सोचा कि अब LLM में कूद ही गई हूँ तो फिर UGC नेट तो देना ही है, मतलब वो तो फिर ऑप्शनल नहीं है, LLM किया क्यों है फिर, तो UGC नेट भी दे दिया। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने जब UGC नेट दिया तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी। एंड उसका रीज़न था, पहला चीज़ तो ये था कि मुझे लग रहा था मैं तो जज बनने वाली हूँ। सेम तो मैं क्यों मेरी और मैम की सॉब स्टोरी इतनी सेम है, हमारी बर्थ डेट सेम है, हमारी लाइफ में इतना कुछ सेम, पता नहीं कैसे है। तो yes. हाँ, तो मतलब मुझे तो वही लगा था मैं तो जज बनूंगी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है। तो मैंने उस एग्जाम को बहुत लाइटली लिया था, इतना लाइटली तुम मत लेना, ठीक है? प्लीज तुम इस चीज को अप्रिशिएट करो कि मैंने 2 साल बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, मतलब बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ाई की थी, और उसके बाद मैं पढ़ा भी रही थी, तो मेरे हर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो रहा था। तो पेपर 2 जो था वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एग्जैक्टली। और पेपर 1 में भी मानसी, जब मैं LLM कर रही थी तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी था, तो वहां से वो कवर हो गया था। तो मतलब वही कि सिलेबस ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं तो मेरा सिलेबस कवर नहीं था, मेरा सिलेबस कवर हो रहा था कहीं ना कहीं से, विच इज वाई मैं इस सब्जेक्ट को भी बहुत लाइटली ले रही थी, इस एग्जाम को भी बहुत लाइट ले रही थी। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ था कि सुबह माय फ्रेंड कॉल्ड एंड ही सेड कि तेरा सेंटर कहाँ है? मैंने कहा किस एग्जाम का सेंटर पूछ रहा है भाई? तो बोला कि आज नेट का एग्जाम है ना। मैं कहा अच्छा, कितने बजे है? एंड आई जस्ट रश्ड टू द एग्जाम सेंटर, मैं भागी एग्जाम सेंटर। एंड पता है मैं एडमिट कार्ड भी भूल गई थी अपना। आई फॉरगॉट माय एडमिट कार्ड, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, आई जस्ट वेंट देयर विद माय आधार कार्ड। सुनो, सो दिस इज अ नेवर टू डू थिंग, ठीक है? एग्जैक्टली कभी भी मत करना। जब पेपर का फॉर्म भरो तो प्लीज अपना एडमिट कार्ड देखना, फॉर्म ढंग से भरना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लेके जाना, और डेट याद रखना, एग्जाम किस दिन है, कितने बजे है, कितने बजे पहुंचना है तुम्हें। एक बहुत बड़ा प्री रेक्विजिट जो मेरे और अर्पिता मैम के साथ था, हमने तैयारी नहीं करी बट उसके पीछे का रीजन था कि हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, तो हमारा पेपर 2 ऑलरेडी कवर्ड था, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस और ग्लोबल जस्टिस वाला पार्ट था, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ वाला पार्ट था, वो LLM के थ्रू हमारा कवर्ड था। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस भी हमारा, तो वो विक्टिमोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, वो विक्टिमोलॉजी क्रिमिनोलॉजी, मेरा तो खैर क्रिमिनल लॉ ऑनर्स था UG में, तो उसी में मेरा कवर्ड था। तो ऐसा नहीं था कि हमने पढ़ा नहीं था, हमने पढ़ा था। मतलब ये प्रिजम्पशन के साथ मत जाना कि यार हम भी बिना पढ़े चले जाएंगे, हमारा भी हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? वी हैड रेड इट फॉर अदर पर्पसेस, मतलब भले UGC नेट के लिए नहीं पढ़ा था पर पढ़ा था। पेपर 1 की भी अगर बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स का पार्ट होता है LLM में, वहां से डन था। फिर लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स, तो जब मैंने IBPS का एग्जाम दिया तो लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबकी बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी पहले से। तो मैंने जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था ना, वो क्लैट की तैयारी करवाता था, तो मैं कॉन्स्टेंटली इन सब्जेक्ट से टच में थी। हाँ, तो the entire reason why we did not need to study for it was कि हमारा कहीं ना कहीं से टच था। हाँ। तो पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये मत समझना कि तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यू हैव टू स्टडी। एंड मतलब वही है कि पता है, और सबसे अच्छी चीज़ वही लगती है मुझे कि ये ना आपको एक इतना अच्छा क्वेश्चन दे देता है कि जब मेरा फिर से, जिस साल मैंने UGC नेट दिया था उस साल मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी भी दिया, है ना। उसके बाद आई थॉट कि अब नहीं और नहीं, तब भी मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू तक गई, इंटरव्यू फिर नहीं निकला।
तो तब ना मुझे वो जो एंजाइटी होती है ना, आपको जो रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट के बाद, द होल डिप्रेशन कि कितने साल और कब तक खाली बैठना है, मतलब वो वाला मुझे उतना हिट नहीं किया क्योंकि आई हैड क्लियर्ड माय यूजीसी नेट। तो मुझे बैकअप इन द माइंड। एग्जैक्टली कि चलो ठीक है, नहीं हुआ, ये शायद किस्मत में ही नहीं था, लेट्स मूव ऑन। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन इंस्टीट्यूट्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि यूजीसी नेट निकल गया था ना, देखो 2-3 चीज़ें अच्छी थी। एक तो ये था कि यूजीसी नेट निकल गया था, दूसरी चीज़ ये थी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग भी था। तो 2-3 चीज़ें अच्छी थी। तो मतलब कहीं भी आई डिड नॉट फेस रिजेक्शन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ही नहीं किया था, कंसिडरिंग कि आई हैव नो टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड प्लस पीएचडी, उनको थोड़ा पीएचडी चाहिए। हाँ, कि पीएचडी में एनरोलमेंट उनको चाहिए होता है एटलीस्ट। तो आई डिड नॉट अप्लाई इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, बट आई अप्लाइड इन गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड आई गॉट सेलेक्टेड एवरीवेयर। हर जगह ही हो गया था। हाँ, तो मतलब वही है कि जितना एंड अगर मैं गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूँ ना, तो जितना आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे स्केल देती है ना, सेम पे स्केल आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी देती है। अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको सेम पे स्केल देती है, और समटाइम्स बेटर। हाँ, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह रही हूँ मैं, है ना, बार बार ध्यान से समझो तो ये कैच है बस। राइट। तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बैकअप होना चाहिए। वही हम बार बार कह रहे हैं। यूजीसी नेट का पेपर जो है, 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 10 यूनिट्स आती हैं, जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, आईसीटी, ये सब उसमें रहता है। पेपर 2 जो आपका होता है, उसमें लॉ से रिलेटेड 10 यूनिट्स आती हैं, और वो होता है, ठीक है। दोनों ही पेपर एक साथ होते हैं, एक सिटिंग में होते हैं। शायद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं पहले पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं, लॉ वाले पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एवरी क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। हाँ, every question has 2 marks. I think you get 3 hours for the entire paper, right? तो बहुत ही ईजी टू गो पेपर है। अगर आप अभी से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, सिस्टमैटिकली पढ़ते हो। साल में 2 बार पेपर होता है, एक जून साइकिल होती है, एक दिसंबर साइकिल होती है, राइट। तो जून साइकिल तो हो गई, अभी आई थिंक 28 अगस्त को पेपर है जून साइकिल का। बट दिसंबर साइकिल जो होगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अक्टूबर एंड में या नवंबर में, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इन दिसंबर यू विल हैव योर नेक्स्ट यूजीसी नेट का एग्जाम। उसके लिए अभी यू स्टिल हैव 4.5 months। पढ़ना चालू कर दो, और बहुत सिस्टमैटिकली, स्ट्रैटेजिकली मेक अ टाइम टेबल, स्टार्ट फॉलोइंग इट, और एकदम लग जाओ, अब तो निकल जाएगा। हाँ, और मतलब पता है अच्छी बात यूजीसी नेट की ये है कि उसका ना सिलेबस बहुत डिटेल्ड है। मतलब किस यूनिट में से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो भी आपको बताया हुआ है। तो आप अगर आपकी भी स्टोरी हमारी तरह है कि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन चीज़ों को चेक कर लो कि क्या इस टॉपिक में से ये वाली चीज़ें हो गई आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके। अगर हो गए तो वेरी गुड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, राइट। तो यू कैन एक्चुअली मेक अ चेकलिस्ट फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, या फिर जुडिशरी की तैयारी छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, अब फ्रेश स्टार्ट करना है, शुरू से शुरुआत करनी है, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। एंड ये वीडियो क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं ना मानसी, चाहे हम आईपीआर में स्पेशलाइजेशन का वीडियो बना लें, चाहे हम क्रिमिनल लॉ के ऊपर बना लें, चाहे आईबीपीएस के ऊपर बना लें, एक कमेंट उसमें हमेशा होता है कि यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है। तो यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स आ रहा है, ठीक है। यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स आ रहा है, स्टार्ट होने वाला है 2 सितंबर से। तो अगर तुमने अभी तक तैयारी नहीं की है शुरू, तो यू कैन लीव योर प्रिपरेशन अप टू अस, है ना। मतलब तैयारी तुमको करनी होगी, बट तुम्हें तैयारी के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ, ठीक है, एब्सोल्युटली, फ्रॉम ऑल द वे, पेपर 1, पेपर 2, सब तरीके से विल हेल्प यू आउट। एग्जैक्टली। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, यूजीसी नेट के बारे में कुछ इंसाइट्स मिले हैं, तो फिर इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसे सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि इस पे अब रेगुलरली अच्छे वीडियोस आते ही हैं। और इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में यूजीसी नेट का कोर्स का लिंक भी डाल दूंगी, तो डू चेक इट आउट। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।